देशवासियों को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस के कुछ चौपाई पर। रामचरितमानस को लिखने वाले, रचने वाले तुलसीदास दुबे, ब्राह्मण तुलसीदास दुबे हमारे देश के मूल निवासियों के प्रति कितना घटिया मानसिकता रखते थे, वो अभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बस साथियों, मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन। साथियों, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जिसमें से एक कांड है आरण्यक कांड। उस आरण्यक कांड में जो है शूद्र के बारे में, देश के मूल निवासियों के बारे में इतना घटिया घटिया चौपाई लिखे गए हैं, जो भी हम बताएंगे आपको। देखिए क्या लिखा गया। पहला चौपाई पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह पहला चौपाई है साथियों, लिखा है पुजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना पुजहु ज्ञान परवीना। यही समाप्त नहीं होता है, बल्कि आगे भी है। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजे ग्वाहीन संता। देखिए ये जो हम चौपाई पढ़ रहे हैं, कोई किताब में रामचरितमानस में, अभी कई सारे लेखक का रामचरितमानस आ गया है, किसी किताब में क्या है, ये आपको सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजे ग्वाहीन संता, ये आपको जो है पहले लिखा हुआ मिलेगा। कहीं किताब में सिर्फ आपको इतना ही लिखा हुआ मिलेगा, पुजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना पूजे ज्ञान परवीना। ये आपको सेंटेंस गैप मिलेगा, ये आपका चौपाई गैप मिलेगा। लेकिन ये जो है हम दोनों जोड़ के लिखे हुए हैं, ये दोनों बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा हुआ है जो दोनों साथ में है, ठीक ना। तो हम पूरा इसका अर्थ आपको समझा रहे हैं। पुजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना पूजहु ज्ञान परवीना, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजे ग्वाहीन संता। इसका मतलब होता क्या भैया, इसका मतलब क्या अर्थ होता है? देखिए क्या कह रहा है जो है ये तुलसीदास दुबे कह रहा है कि कठोर वचन से कहता हूं, कठोर वचन से मैं कहता हूं कि ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण क्या है? पूजनीय है। मैं कठोर वचन से कहता हूं। ये कवि कह रहा है। कौन कवि कह रहा है? तुलसीदास दुबे कह रहा है मैं कठोर वचन से कहता हूं कि ब्राह्मण जो है पूजनीय है, चाहे वो शील हो या वो गुणहीन हो। गुणहीन का मतलब हो उसका चरित्र अगर कतनो गंदा है, अगर एक ब्राह्मण का चरित्र पूरा गंदा है, वो घटिया काम करता है, वो बलात्कार करता है, किसी के साथ शोषण करता है, महिलाओं को गलत निगाह से देखता है, चाहे जितना भी उसका चरित्र खराब क्यों ना हो, वो गुणहीन क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे? पूजनीय होगा। वो ब्राह्मण क्या कहलाएगा? तो पूजनीय कहलाएगा। जिसका अर्थ ये हुआ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ। आगे, शूद्र जितना भी वेद को पढ़ ले, शूद्र जितना भी जो है ज्ञान अर्जित कर ले, जितना भी अध्ययन कर ले, कुछ भी वो कर ले, कुछ भी ज्ञान अर्जित करके बन जाए हो, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता है। शूद्र जितना भी जो है वेद को पढ़ ले, लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता है। ये कहाँ लिखा गया है? आरण्य कांड में लिखा गया है। ये रामचरितमानस का आरण्य कांड में लिखा गया है। अब बोलिए आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? रामचरितमानस को जो है पूरा ये ब्राह्मण लोगों के द्वारा अगर पूछा जाए, अंधभक्तों से पूछा जाए, तो ये बताएंगे कि हमारा देश का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ पूरा दुनिया का ये रामचरितमानस है। और ये रामचरितमानस जो किसी को नीच बताता है, किसी को उच्च बताता है, जो भेदभाव करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो छुआछूत बनाता है, अब इसका रामचरितमानस के आधार पर इस देश का SC, ST, OBC यानी अतिशूद्र और शूद्र, ये तीनों जो है क्या है? SC, ST, OBC, ये जो है पूजनीय नहीं हो सकता है। ये चाहे जितना भी जो है ये ज्ञान अर्जित कर ले, ये कितना भी जो है पढ़ लिख ले, वेद का क्यों ना पूरा ज्ञाता बन जाए, रामचरितमानस को क्यों ना पढ़ ले। और इधर जो है एक हमारे, और इधर एक रामदेव बाबा जो कहता है कि हम सब ग्रंथ को पढ़ लिए इसलिए हम ब्राह्मण बन गए, हम त्रिवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम द्विवेदी हैं। तो यहाँ पर उस चीज को जो है उस रामदेव बाबा को नजर डाल कर पढ़ना चाहिए रामचरितमानस में कि क्या लिखा गया है। तो उस रामदेव बाबा शूद्र में गिनती आते हैं, वो यादव समाज से आते हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए, एक बार पढ़ लेना चाहिए कि शूद्र कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता है। ब्राह्मण के नजर से तुम छोटा है, अछूत है, तुम नीच है, नीच ब्राह्मण के नजर से और रामचरित के मानस से। तो ऐसे ही ऐसे चीजें रामचरितमानस में लिखा गया है, लेकिन इसको पूजनीय बनाता है लोग।
इसको पूजता है लोग रामचरितमानस को। तो कितना घटिया जो है चौपाई लिखा गया। आगे देखिए क्या लिखा गया, सब मैं आरण्य कांड के बारे में ही बता रहा हूं। आगे लिखा है, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन व परपद पूजा। आगे लिखा गया, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। इसके आगे भी लिखा गया साथियों। अब इसका अर्थ क्या होता है वो देखिए। इसका अर्थ ये होता है कि जगत, जगत मतलब पूरा दुनिया, जगत में एक ही पूजक है। जगत में, पूरा दुनिया में, पूरा धरती में सिर्फ एक ही जो है पूजक है, एक ही व्यक्ति को पूजना चाहिए। वो किसको? ब्राह्मण को। और ब्राह्मण को पूजने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को जरूर पूजना चाहिए। और ब्राह्मण को अगर नहीं पूजा करता है तो देवता जो है खुश नहीं होगा, पूरा दुनिया जो है नष्ट हो जाएगा, पूरा दुनिया जो है बर्बाद हो जाएगा, ये कह रहा है। और अगर ब्राह्मण को पूजता है, अगर उसके चरणों को पूजता है, तो इस तरह से मुनि देवता खुश होगा, ये लिखा गया। इसका अर्थ होता है, पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन कर्म वचन बप्र पद पूजा, सानुकूल ते ही पर मुनि देवा। इसके आगे भी एक है, ठीक ना। इसका अर्थ होता है, जगत में एक ही पूजक है, ब्राह्मण चरणों को जो है हमेशा पूजना चाहिए। यानी ब्राह्मण का जो चरण है उनको धो के पीना चाहिए, बाबूजी कहना चाहिए, उसको पूजा करना चाहिए। और ब्राह्मण को अगर खुश नहीं किया तो देवता खुश नहीं होगा, और जब देवता खुश नहीं होगा तो उसका पीढ़ी पूरा दुख में चलेगा, दुख में बीतेगा, पूरा सृष्टि सर्वनाश हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये जो है कहाँ लिखा गया? रामचरितमानस में लिखा गया। इसलिए ब्राह्मण को जो लोग पूरा पूजता है, बाबू भैया करता है। अपना बाप को जो है ना 2 दिन जो है तेल मालिश नहीं किया होगा, पैर हाथ में नहीं लगाया होगा, कभी कमर नहीं दबाया होगा अपना माँ बाप का, लेकिन ब्राह्मणों का जो है पैर हाथ दबाएगा, उसको स्वागत कराएगा। और वो क्या करेगा ब्राह्मण? उनका बहू बेटी बीवी को जो है गलत निगाहों से देखेगा, मजा लेगा। मैं खुलेआम आज इस बात को कह रहा हूँ, आलोचना में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सही चीज में बता रहा हूँ कि ऐसा ही जो है करता है ये लोग। इसलिए तो ये श्लोक में लिखा गया, ये चौपाई में भी लिखा गया है कि ब्राह्मण पूजनीय होता है, इसको पूजा करना चाहिए। और ये पूजा अगर ब्राह्मण को दान नहीं दिया, ब्राह्मण देखिए जो दान मानेगा, अगर नहीं दिया ना भैया तो वो बोलेगा कि सराप लग जाएगा आपको। ब्राह्मण को गाली दे दिया भैया तो बोलेगा देखो मेरे को गाली दिया, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ऐसे देता है ना वादा। यही रामचरितमानस में जो लिखा गया है, इसी के वजह से ये लोग जो है इतना जो है बकर बकर करता है। इसीलिए तो इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान दे। और जो रामचरितमानस का जो अपने आप को जो शूद्र हमारा समाज के लोग है, जो शूद्र समाज अपने आप को जो हिंदू बताता है, रामचरितमानस को घर में रखता है, कभी कभी उठा के पढ़ लिया करो, एक भी चौपाई पढ़ लिया करो। हमारा शूद्र समाज के जितने सारे लोग हैं जो रामायण घर में सजो कर रखता है, पूरा लाल लाल कपड़ा में एकदम बांध कर रखेगा, और उसको पढ़ेगा कहियो नहीं। जब कोई पूजा पाठ होगा तो कल वहां जाकर रख देगा, अगरबत्ती लगा देगा। अगरबत्ती लगाने से क्या होगा? ठेंगा कुछ नहीं होने वाला। उसको पढ़ो, आपके बारे में कितना घटिया घटिया चीजें लिखा गया है। लेकिन हमारा शूद्र समाज पढ़ने में ज्यादा इंजॉय नहीं रखता है, बल्कि अंधभक्त बनने में ज्यादा इंजॉय करता है। जो कह दिया वो मान लिया। पढ़ो तो कम से कम, जिसको आप पूज रहे हो उसी में तेरे बारे में कितना घटिया घटिया चीज जो है लिखा गया है। और तुलसीदास दुबे को जो है पूरा पूजनीय मानता है, हनुमान चालीसा गाता है लोग। पता नहीं आपको कि तुलसीदास दुबे आपके बारे में कितना घटिया मानसिकता रखते थे। तो ऐसे चीजों पर साथियों हमारे समाज के लोगों को जो है जागरूक होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। अभी जो है ना, अभी हम वीडियो जो बना रहे हैं, ये जो श्लोक है, ये जो चौपाई है, इस चौपाई का हम स्क्रीन भी उधर लगा देंगे, स्क्रीन में भी, ताकि देख सके आप लोग, प्रूफ हो सके। वरना बोलोगे कहाँ से बोल रहा है भाई, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। चूंकि ब्राह्मण लोगों को, उन मनवादियों को जो है सब बोलने में बड़ा मजा आता है, तुरंत कह देगा कि ये सब तो सब झूठ है। तो झूठ कैसे है, इसलिए हम स्क्रीन में लगा देंगे ताकि आप लोग देख लीजिए ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। और अभी का साथियों बता दो, बहुत सारे रामचरितमानस में ये सब श्लोक पूरा हटा दिए, ये सब चौपाई पूरा हटा दिया गया। आप अगर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो आप जो है प्ले स्टोर से कोई ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, रामचरितमानस का बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां नहीं मिलेगा। मैं भी ढूंढ के थक गया,
बहुत सारी किताबों से इसको हटा दिया गया है। आप मार्केट में जाइए और जो सबसे पुराना जो बुक होगा, जो अभी के वर्तमान में जो लिखा गया, जो लेखक है उनके द्वारा नहीं, एकदम सबसे पुराना रामचरितमानस दुबे के द्वारा जो लिखा गया वो सब किताबों को कर दिए, उसमें आपको 100% मिल जाएगा। और अभी का साथियों आप PDF में या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा बुक वगैरह, उसमें नहीं मिलता। मैंने पूरा ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। बाकी बात साथियों, इस चौपाई पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।